हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के इंतकाल का वक्त करीब आया तो मरजुल मौत में कह रहे हैं कि फला नौजवान को बुलाओ, फला नौजवान को बुलाओ। लोगों ने बताया कि वो काफी दूर रहता है, वहां तक जाने में 2-3 दिन लग जाएंगे, वहां से आने में 2-3 दिन लग जाएंगे, 1 हफ्ता पूरा चला जाएगा। पता नहीं 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप सही होते हैं या अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। तो अब्दुल्ला इब्ने उमर ने वसीयत की, लोगों मैंने उस नौजवान से वादा किया था, मैंने उस नौजवान से वादा किया था जब मेरी बेटी जवान हो जाएगी, मेरी बेटी बालिग हो जाएगी तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। मेरी बेटी बालिग हो चुकी है, मैं अपनी बेटी का निकाह उस नौजवान से करना चाहता हूं। मुझे अभी तक वो जबान याद है जो मैंने उस नौजवान को दी थी, मुझे अपना वादा याद है जो मैंने उस नौजवान से किया था। अरे लोगों, जाओ उसको लेकर आओ। अगर 4-5-6 दिन में वो आ जाता है, अगर तुम उसको लाए और मेरे सामने पेश कर दिया, अगर मेरी जिंदगी में वो नौजवान आ गया तो मैं अपनी बेटी का निकाह उसके साथ खुद करूंगा। और अगर वो नौजवान मेरी जिंदगी में नहीं आ पाया, उसको यहाँ आने से पहले ही अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो तुम सब गवाह रहना, मैंने इजाजत दे दी है, मेरी बेटी का निकाह उस नौजवान के साथ कर देना, क्योंकि मैंने उसको जबान दी थी, मैंने उससे वादा किया था। यहाँ तो जिस लड़के के साथ रिश्ता लगा है उससे भी अच्छा कोई लड़का अगर मिल गया तो इतने ऐब लगाकर इस लड़के को छोड़ दिया जाएगा कि वो कहेगा भैया तुम्हें निकाह ना करना था मत करते, कम से कम इल्ज़ाम तो मत लगाते इतना ज़्यादा मेरे ऊपर। ये हाल होता है। याद रखना, मोमिन की पहचान ये है कि वो अपनी ज़बान का पक्का रहता है। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। लिस्ट गिनते जाइए, गिनते जाइए। जो नमाज के पाबंद रहते हैं, खुशू खुजू बरतते हैं, लग़वियात से दूर रहते हैं, ज़कात की पाबंदी से अदायगी करते हैं, शर्मगाह की हिफाजत करते हैं, अमानतों का ख्याल रखते हैं और वादे पर कायम रहते हैं, अहदो पैमान जो पूरा अहदो पैमान पर पूरा उतरते हैं। इसके बाद एक चीज़ और, वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, और जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। ये लिस्ट में ये चीज़ भी शामिल है, नमाजों की हिफाजत। एक तो ये हुआ कि कोई मैच आ रहा है, चलो देख लें बाद में पढ़ लेंगे, ज़ोहर निकल गई, 3 बजे मैच ख़त्म हुआ, अब पढ़ रहे हैं ज़ोहर, जानबूझ के टाइम निकाला आपने। मुस्नद अहमद के अंदर अनस इब्ने मालिक का एक वाक़या नकल किया गया है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज़ के ज़माने में हज़रत अनस इब्ने मालिक, हज़रत अनस इब्ने मालिक, जब उमर इब्ने अब्दुल अजीज का दौर आया तो अनस इब्ने मालिक कभी कभी उनके पीछे नमाज पढ़ लिया करते थे और कभी पहले मस्जिद में नमाज पढ़कर निकल जाया करते थे और उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे, जबकि अमीर की इताअत करना ज़रूरी होता है। लेकिन हज़रत अनस कभी पहले नमाज पढ़ लेते थे और कभी उनके साथ पढ़ते थे। लोगों ने शिकायत की, खलीफा उमर इब्ने अब्दुल अजीज़, अनस पर नज़र डालो, अनस इब्ने मालिक पर, कभी कभी वो आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं और कभी पहले पढ़ के निकल जाते हैं। मुझे डर लगता है कहीं एक फितना खड़ा ना कर दें, जमात के अंदर इंतशार पैदा ना कर दें, ये इख्तिलाफ की एक दीवार ना उठा दें। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने हज़रत अनस को बुलाया और हज़रत अनस को बुलाने के बाद उनसे पूछा, कभी मैं तुम्हें मस्जिद में अपने पीछे नमाज पढ़ते हुए देखता हूँ और कभी देखता हूँ कि तुम मुझसे पहले भी नमाज पढ़ के निकल जाते हो, कभी कभी तुम मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ते हो, तुम्हारे दिल में क्या वो मैं जानना चाहता हूँ। आखिर पहले नमाज पढ़ने का क्या मकसद है जब नमाज होना ही होती है, और मुझे नमाज पढ़ाना है तो मेरे पीछे न पढ़ के तुम पहले नमाज पढ़ के क्यों निकल जाते हो। तो अनस इब्ने मालिक ने जो जवाब दिया उसको गौर से सुनिए। मुस्नद अहमद की जिल्द 6 के अंदर ये आज तक लिखा हुआ है। हजरत अनस इब्ने मालिक जवाब देते हैं, खलीफतुल मोमिनीन, आए खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन,
आपने बिल्कुल सच फरमाया, कभी मैं आपके पीछे नमाज पढ़ लेता हूँ, कभी आपके नमाज पढ़ने से पहले मैं खुद नमाज पढ़ के निकल जाता हूँ, और ऐसा इसलिए करता हूँ आए अमीरुल मोमिनीन, मेरी आंखें, मेरी निगाहें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के नमाज के औकात को पहचानती हैं। मेरी आंखों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के नमाज के टाइम टेबल को जानती हैं। मेरी आंखें पहचानती हैं कि आप ज़ोहर कब पढ़ते थे, असर कब पढ़ते थे, मगरिब कब पढ़ते थे, इशा कब पढ़ते थे, फजर कब पढ़ते थे। मेरी आंखें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर इन नमाजों के औकात को पहचानती हैं। जब आप ज़ोहर और असर, मगरिब और इशा या फजर उस वक्त पढ़ते हैं जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा करते थे, तो यकीनन मैं आपके पीछे नमाज पढ़ता हूँ, उस वक्त मैं आपके पीछे नमाज पढ़ता हूँ। लेकिन जब आप नमाज के अव्वल वक्त को छोड़ देते हैं और ज़ोहर असर में देर से आते हैं, जब देर से नमाज पढ़ाते हैं, तो मैं अव्वल वक्त में जो टाइम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का था, मैं उस वक्त में ज़ोहर असर मगरिब इशा नमाज पढ़कर मैं निकल जाता हूँ। फिर मैं आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ता, इसलिए कि मेरी आंखें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के नमाज के औकात को, टाइम टेबल को पहचानती हैं। यह है नमाज की मुहाफिजत, यह है मुदावमत सलात, इसको कहते हैं अपनी नमाजों की हिफाजत। 3 बजे पढ़ ली, असर की नमाज 4:30 बजे पढ़ रहे हैं, मगरिब की नमाज मगरिब और इशा के बीच में पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे थे? सब कैरम बोर्ड खेल रहा था, थोड़ा सा बाकी था, सोचा पूरा खेल लूँ, उसके बाद मैं जाऊँगा नमाज पढ़ना। बेटा बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, पेशाब लग रहा हो तो यहीं कर लेना, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं, बैठ जाओ, सामने मत खड़े होइए। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून। एक लिस्ट बताने के बाद फिर क्या कह रहा अल्लाह? उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फ़ीहा खालिदून। यही वो लोग हैं जो वारिस हैं, उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग मालिक हैं, यही लोग वारिस हैं। किसके वारिस हैं? अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस के वारिस हैं। यानी ये काम करने वाले कहाँ जाएंगे? जन्नतुल फिरदौस में, हम फीहा खालिदून, फिर वहाँ से कभी नहीं निकाले जाएंगे, हमेशा जन्नत के अंदर रहेंगे। ये है वो रास्ते जिस रास्तों पर चलने के लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है। इन रास्तों पे चलिए और उस मकाम को पा जाइए जिस मकाम से आपके बाप आदम को और आपकी माँ हव्वा को निकाला गया है। दुनिया में इन्हीं रास्तों पे चलाने के लिए अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है, ताकि खोया हुआ मकाम हम दोबारा पा जाएं। 18,000 का 20,000 का एंड्रॉयड मोबाइल लेकर उल्टी सीधी चीज़ें देखकर जहन्नम तो खरीद रहे हैं, यानी जहन्नम, और वो भी पैसा दे देकर हम जा रहे हैं, पैसा खर्च भी कर रहे हैं जहन्नम में जाने के लिए, लेकिन जन्नत बिना पैसों के मिल रही है, लेकिन हम उस जन्नत की तरफ नहीं लपकते हैं। कितनी ख़तरनाक मिसालें दे चुका हूँ, अब दोहराना भी नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मजबूर करो हमें, क्या करें। नहीं, अभी तक मैंने देखा बाहर ये अपने बच्चों को बैलून दिला रहे थे, जलेबी ख़रीद रहे थे, और जैसे ही जर्जी साहब आए तो अब सोचेंगे आगे बैठ जाएं, आगे। ये भी कम नहीं है, अब कम क्या, अब बोल नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो माइक में बोल दूँगा अभी तो यूट्यूब, और ये लोग उसी को कट कर लेंगे। देखो मौलाना जर्जिस क्या बोले, तो उतने हिस्से को डाल देंगे। हमें इनसे ज़्यादा डर लगता है चैनल वालों से। भैया थोड़ा सा इधर आ जाओ, ऐसे हो जाओ, इनको भी देखने दो, ये लोग बैठे हुए हैं। वैसे भी इतना आप ही लोगों की नज़र लगी है मेरे ऊपर जो इतना मोटा हूँ, देख रहे हो। ये जन्नत के रास्ते जो फ्री में मिल रहे हैं, देखिए जन्नत कितनी आसान है। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु दख़लल जन्नह, लीजिए, जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत में जाएगा। कितना पैसा खर्च हो रहा है, उड़ते बैठते चलते फिरते ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने में, हमें क्या लग रहा है? जन्नत मिल रही है, बैठे बैठे मिल रही है, लेकिन नहीं चाहिए। अच्छा, ला इलाहा इल्लल्लाह कह देने से जन्नत मिल जाएगी? तब तो महात्मा गांधी भी कहता था, अम्बेडकर भी कहते थे, इसलिए शर्त लगा दी बुखारी में, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु सिद्क़न लिल क़ल्बि दख़लल जन्नह।
जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का सिद्क दिल से, दिल की गहराई से, सच्चे दिल से, ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या? अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। जिसने दिल से माना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और दिल से इस बात की गवाही दी, और दिल से जो गवाही देगा वो कभी पलटेगा नहीं, हमेशा अल्लाह ही की इबादत करेगा। तौहीद का मामला कोई किराना मर्चेंट की दुकान नहीं है, नेता लोगों की दुकान नहीं है। मुसलमानों के स्टेज पे आए तो टोपी लगा ली, मंदिर में पहुंच गए तो टीका लगा लिया। ये तौहीद है, तौहीद। यहां आपको सिर्फ एक अल्लाह ही के सामने अपना सर झुकाना पड़ेगा। सिद्क दिल से जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो जन्नत में जाएगा। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया, मम्माता ला युशरिकु बिल्लाहि शैअन दखलल जन्नह, जो इस हाल में मरा कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, वो जन्नत के अंदर जाएगा। यानी मरते दम तक वो किसी गैर के पास आस्ताने पे नहीं जाता था। मस्जिद में आया तो कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। अभी मस्जिद में कहा उसने, घर पे गया तो बीवी बोली 4 साल शादी को हो गया, अभी तक बच्चा नहीं हो रहा। देखो हमारी पड़ोसन फला बाबा के पास गई थी, देखो बच्चा हो गया। चलो मस्जिद में जा जाके थक गए हो, अब एक बार अरे हमारी पड़ोसन जिस बाबा के पास गई थी उसी के पास हम भी चलते हैं। और गया बाबा के पास, बाबा तेरे दर पे आया हूं तो झोला झोली भर के जाऊंगा वरना मर के जाऊंगा। जो इस हाल में मरा वो नहीं, अल्लाह भी राजी रहे, रहमान भी और खुश रहे शैतान भी, ये नहीं चलेगा। सिर्फ अल्लाह से मदद तलब करते हैं। अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूं और तुझसे ही मदद तलब करता हूं, यह है तौहीद। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, बदवी थे, अराबी थे, देहाती थे। अल्लाह के नबी मैं दूर से आया हूं और दूर जाना है, अपना काम हो गया, सोचा जाते वक्त आपसे मिल लूं। अल्लाह के रसूल मुझे सूरज के गुरूब होने से पहले पहले अपने घर पहुंचना है, क्योंकि जंगल में खतरा है, जंगलों से गुजरूंगा। अगर सूरज गुरूब हो गया और सूरज गुरूब होने से पहले अगर मैं घर पे नहीं पहुंचा तो जंगल के खतरनाक जानवरों का डर है, कहीं वो हमें फाड़ न दें, चीर न दें। इसलिए मैं जा रहा हूं अपने घर की तरफ, मुझे मुख्तसर नसीहत कर दीजिए, कोई ऐसी चीज़ बता दीजिए जिस पर मैं अमल कर लूँ। अब अल्लाह के रसूल की अक्लमंदी देखिए, आपने सोचा कि आदमी दूर जाएगा, सूरज डूबने से पहले पहले घर पहुंचना है। अब वो मौलाना जर्जीस की तरह 2 ढाई 3 घंटे की तकरीर नहीं कर रहे हैं अल्लाह के रसूल उसके सामने। अरे इतनी दूर से आए तो बैठो बैठो। सबसे ज़्यादा शायर लोग जो होते हैं वो पकाते हैं लोगों को, वो समझते जैसे हम फालतू हैं, ये भी फालतू है। अब वो जाना चाह रहा, बैठो बैठो एक शेर और सुन लो मेरा। अब वो शेर सुना रहा, अब वो तारीफ थोड़ा सा कर दिया, माशाल्लाह शेर बहुत अच्छा, वाह वाह क्या बात। अरे बैठो यार, ऐसे तो हमारे पास 10-15 शेर हैं। और सुना रहा है, अरे सुनो बैठो यार, चाय पिला कर 2 चाय देना मलाई मार के। चाय भी पिला रहा है, शेर भी सुना रहा है। अल्लाह के रसूल ने कोई ऐसा काम नहीं किया, जानते हैं, दानिशमंद हैं, अक्लमंद हैं, मसलिहत का तकाजा है। इस वक्त इसको घर जाना है, सूरज डूबने से पहले घर पहुंचना है, और कह रहा है कि अल्लाह के रसूल मुझे कुछ नसीहत कर दीजिए। तो आपने इतनी मुख्तसर नसीहत करके उसको रुखसत कर दिया कि आप दंग रह जाएंगे। अल्लाह के नबी ने कहा तुम जा रहे हो, जाओ, अल्लाह करे कि तुम शाम से पहले, सूरज डूबने से पहले खैर आफियत के साथ घर पहुंच जाओ। लेकिन रास्ते में याद रखना, एक ही नसीहत तो मैं कर रहा हूं, इज़ा सअलता फस्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। जब सवाल करने की जरूरत आ जाए तो सिर्फ अल्लाह से सवाल करना, और जब कोई चीज मांगने की और मदद तलब करने की जरूरत आ जाए तो सिर्फ एक अल्लाह से मदद तलब करना। हदीस की दूसरी किताबों में लिखा है, अगर जूते का तस्मा भी टूट जाए, जूते का तलवा भी अगर टूट जाए तो वो भी एक अल्लाह से मांगना, किसी गैर के सामने हाथ मत फैलाना। ये मुख्तसर नसीहत करके अल्लाह के रसूल ने उसको रुखसत कर दिया। तो मम्माता ला युशरिकु बिल्लाहि शैअन, जो इस हाल में मरा कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, तो वो जन्नत के अंदर जाएगा। ये जन्नत में जाने के रास्ते हैं, कितना पैसा खर्च हो रहा है। मन काना आखिरु कलामी
ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, जिसकी ज़बान से आखिरी जुमला निकला ला इलाहा इल्लल्लाह और निकलते ही वो मर गया, यानी उस मर्जुल मौत में मुब्तला है और आखिरी जुमला मरने से पहले उसकी ज़बान से निकला ला इलाहा इल्लल्लाह, हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद उसको एक्सपायर हो गया, डेथ हो गई उसकी, इंतकाल कर गया। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पर उसका इंतकाल हुआ, उसकी ज़बान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला, दखलल जन्नह, वो कहाँ जाएगा? जन्नत के अंदर दाखिल हो। ये रास्ते हैं जन्नत में जाने के, जिनके लिए हम भेजे गए इस दुनिया में, इन रास्तों पे चलो। अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं, आपके साथ चंद साहबा हैं और आपने एक इशारा किया और अंदर चले गए हुजरे में। आपने फरमाया मेरी उम्मत में से 70,000 अफराद ऐसे हैं जो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। मेरी उम्मत में 70,000 अफराद ऐसे हैं जो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। अल्लाह उनसे कोई हिसाब व किताब नहीं लेगा, उनकी शक्लें देखेगा और फरिश्तों को हुक्म देगा, ओ फरिश्तों इनको जन्नत में ले जाओ, फरिश्तों इनको जन्नत में दाखिल कर दो। उनसे हिसाब व किताब नहीं लिया जाएगा। ये कहकर अल्लाह के रसूल हुजरे में चले गए। साहबा आपस में सोचने लगे पता नहीं कौन लोग जन्नती होंगे, हम हुए कि नहीं हुए। अरे उन खुश नसीबों में 70,000 लोगों में मेरा शुमार होगा कि नहीं। ये तो शायद उन लोगों के बारे में आया है जो इस्लाम की हालत में पैदा हुए होंगे और इस्लाम ही पर जिनका इंतकाल हुआ होगा। हम तो पहले काफिर थे, बाद में इस्लाम लाए हैं, इसलिए हम लोग इसमें शामिल नहीं। थोड़ी देर के बाद जब अल्लाह के नबी हुजरे से निकल के आए तो आपने फरमाया शायद तुम लोग कंफ्यूज हो, शुबे में हो, डाउटफुल, पता नहीं कौन जन्नत में जाएगा। 70,000 लोग कौन होंगे जो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल हम लोग कंफ्यूज हैं, पता नहीं उनमें हम हैं कि नहीं हैं, इसलिए हम लोगों को शक है। तो अल्लाह के नबी ने कहा सुनो, ये 70,000 लोग जो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे कौन होंगे। नौजवानों जरा सोचना है, जो अल्लाह के रसूल ने पहचान बताई है जन्नत में बगैर हिसाब व किताब के जाने वाले लोगों की, क्या उनमें हम हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करता हूं। पहला शख्स कौन होगा, दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन होगा, चौथा कौन होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाने वाले लोगों में पहला आदमी होगा अल्लज़ीना हुम ला यततय्यरून वला यक्तऊन वला यस्तरकून वअला रब्बिहिम यतवक्कलून। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं पहला शख्स वो होगा जन्नत में जाने वालों में जिसका कोई हिसाब व किताब नहीं लिया जाएगा। अल्लज़ीना हुम ला यततय्यरून, जो बदशगुनी नहीं लेता होगा, बुरा फाल नहीं लेता होगा। बदशगुनी जानते हैं? आज कौन सा दिन है? मंगल। हमने कोई काम किया, बुध से लेकर सोमवार तक बहुत प्रॉफिट हुआ, मेरा कारोबार खूब कामयाब हुआ, लेकिन जैसे ही मंगल का दिन आया मुझे 1-2 लाख का नुकसान हो गया। चलो कारोबार है, कभी घाटा कभी नुकसान लगता है। फिर हमने बुध से काम शुरू किया, फिर सोमवार तक बहुत फ़ायदा हुआ, फिर दूसरा मंगल आया, फिर 1-2 लाख का नुकसान हो गया। भैया ये माइक आवाज़ क्यों कर रहा सीटी वाला? भैया इतना तो ख्याल रखो, जब माइक ही नहीं चलेगा तो फिर क्या होगा? माइक को तो अब बताइए, इन लोगों की वजह से बहुत दिक्कत होती है। देखिए कि ये कैसा लग रहा है, लग रहा है जैसे औरतों के जो बाल होते नहीं है, बिल्कुल उलझे हुए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। चलिए ठीक है जी, आपका कोई कुछ फिर नुकसान हो गया। अब देख रहे हैं ये है। तो